सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, यहाँ पहली बार महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया। चंपारण की समस्याओं को जानने के लिए चंपारण बुलाया। चंपारण में नील की खेती होती थी। चंपारण के किसानों को ब्रिटिश बागान मालिकों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा नील मतलब रंग के उद्देश्य के, रंग प्राप्ति के उद्देश्य से जबरदस्ती खेती करवाया जाता था। यहाँ पे तीन कठिया प्रथा प्रचलित थी। एक प्रथा प्रचलित थी जिसे तीन कठिया प्रथा बोला जाता है। तीन कठिया, इसमें अंग्रेजों ने कंपलसरी कर दिया था कि तुम्हें अपने उपज का 3/20 भाग नील की खेती करनी ही होगी। नील की खेती को क्या कर दिया गया था? अनिवार्य कर दिया गया था। अब नील नगदी फसल तो है, लेकिन नील की खेती को अनिवार्य कर दिया गया। इसके उपरांत क्या हुआ? नील की खेती से भूमि की उर्वरता भी कम होने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ? खाद्यान्न की भी कमी होने लगी। किसान, अगर जो किसान नील की खेती करने से इनकार कर रहे थे कि हम इस क्राइटेरिया को नहीं मानेंगे और हम तीन कठिया प्रणाली को नहीं फॉलो करेंगे और हम नील की खेती नहीं करेंगे, तो उनको बहुत कठोर यातनाएं दी जाती थी। उनके ऊपर अंग्रेजों ने बहुत अधिक शुल्क लगा दिया था। ठीक है, उनसे बहुत अधिक ऊंची लगान की दरें वसूली जाती थी। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए, इन सारी समस्याओं को समझने के लिए सबसे पहले तो महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने का न्योता दिया था। 1916 अधिवेशन के बाद अब 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं और चंपारण के किसानों की दुर्दशा को समझने का प्रयास करते हैं और वहीं पे अपना पहला सफल सत्याग्रह को इम्प्लीमेंट करते हैं। भारत के अंदर दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत आए थे तो पहली बार 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में ही उन्होंने अपने सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा का जो उनका सिद्धांत था उसका सफल प्रयोग किया था। मतलब सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग जो है वो 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में ही किया था। ठीक है, इस समय राजेंद्र प्रसाद भी महात्मा गांधी के सहयोगी थे।